हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्रेंड्स स्टडी जोन में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का फिजिक्स और उसका चैप्टर 1 है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए आज हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, गोलीय दर्पण का द्वारक। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो गई? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है F बराबर R/2। तो यहाँ पर F बराबर R का मान दिया हुआ है, यानी त्रिज्या दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर और बट्टा में 2 से कट जाएगा 16 बार में। तो F का मान आ गया 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश के नियम से निर्धारित होता है। तो प्रकाश के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है? तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी। पहला नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तथा मान लीजिए एक दर्पण है तो आपतित किरण और ये अभिलंब और ये परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होगा, ये दूसरा नियम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो वो हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो वही सूत्र लगेगा F बराबर R/2, यानी कि फोकस जो होता है वह त्रिज्या की आधी होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। दाढ़ी बनाने वाले में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। और दंत विशेषज्ञ भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। दर्पण का सूत्र है। तो दर्पण का सूत्र है 1/v + 1/u बराबर 1/f। अगर यही पूछ देगा लेंस का सूत्र है तो यहाँ प्लस के जगह माइनस लगा देंगे तो वह लेंस का सूत्र हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? तो समतल तथा उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति होती है आभासी तथा बराबर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी F बराबर R/2 यहीं से होता है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है।
तो किसी वस्तु का आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है हमेशा अवतल दर्पण से। किससे? अवतल दर्पण से। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक और आश्रित। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है ईंट क्या है, तो ईंट एक अपारदर्शी पदार्थ है। ऑप्शन के अनुसार ये क्या है? अपारदर्शी पदार्थ है। देखिए एक होता है पारदर्शी पदार्थ, एक होता है पारभासी पदार्थ और एक होता है अपारदर्शी पदार्थ। तो पारदर्शी पदार्थ तो ऐसे पदार्थ जिसके आर पार देखे जा सकते हैं। पारभासी पदार्थ जिसके आर पार थोड़ा मोड़ा देखा जा सकता है, जैसे घिसा हुआ कांच के आर पार थोड़ा थोड़ा दिखता है, तेल में डूबे हुए कागज़ के आर पार थोड़ा थोड़ा दिखता है। और अपारदर्शी का मतलब हुआ जिसके आर पार हम नहीं देख पाते हैं, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहे के आर पार नहीं देख पाएंगे, पत्थर के आर पार नहीं देख पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारी आंखें जो देख सकती है वे वस्तुएं हैं, तो वे वस्तुएं दीप्त या प्रदीप्त होंगे। यानी जो वस्तुएं चमकती है या जो वस्तुएं प्रकाश को परावर्तित करती है वही वस्तु हमें दिखती है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है। मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा, तो हमेशा दुगुना चाल से प्रतीत होगा। तो देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 6 मीटर प्रति सेकंड से। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। संयुग्मी फोकस संभव है केवल, तो ये केवल संभव है अवतल दर्पण में। ये केवल किस में संभव है? अवतल दर्पण में। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो फार्मूला लगाएंगे F बराबर R/2। तो यहाँ R जो है वक्रता त्रिज्या है, तो फोकस है 20 सेंटीमीटर, यानी F का मान 20 है और इधर R/2। तो 2 इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो इधर ले जाएंगे तो 20 गुने 2, इधर हो जाएगा R, तो 20 गुना 40 बराबर R, यानी त्रिज्या हो जाएगा कितना? 40 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने, तो वह दर्पण होगा। तो वह दर्पण होगा अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूर पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। संभवतः दर्पण है, तो वह दर्पण है समतल या उत्तल, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है, तो वह दर्पण होगा। तो वह दर्पण होगा उत्तल दर्पण। वह कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है, तो वह ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को परावर्तित करे। अगर वह वस्तु प्रकाश को परावर्तित नहीं करता है तो वह हमें वस्तु नहीं दिखाई देगी। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता, तो हो जाएगा समतल दर्पण। समतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और अगला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव वीडियो आने वाली है, और इसे कंप्लीट करके अगला चैप्टर का वीडियो ज़रूर देखें। और यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।